गाइस, आप सभी का इंग्लिश प्रो क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रीपोजिशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। मैंने दोनों एक ही में नहीं बनाया क्योंकि वो वीडियो 12-13 मिनट की हो गई थी, तो ज़्यादा लेंथी हो गई थी। ठीक है, और मुझे तो ये बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों में से कोई भी लेंथी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ बोर्ड पे मैंने 3 प्रकार लिखा है। जी हाँ, प्रीपोजिशन 3 प्रकार के ही होते हैं, जिसमें से पहला होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, और तीसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मोमेंट। देखिए गाइस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ये वो पोजीशन होते हैं जो टाइम के बारे में बताते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन ये वो प्रीपोजिशन होते हैं जो प्लेस या पोजीशन के बारे में बताते हैं। किसके? नाउन या प्रोनाउन के। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के प्लेस या पोजीशन के बारे में ये बताते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम नाउन या प्रोनाउन के टाइम के बारे में बताते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि डायरेक्शन की हिंदी मीनिंग दिशा होती है, मूवमेंट की हिंदी मीनिंग गति होती है। मतलब ये मूवमेंट के बारे में, नाउन या प्रोनाउन का मूवमेंट किस डायरेक्शन की तरफ हो रहा है उसके बारे में बताता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। ठीक है, अब हम वन बाय वन सबके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है ये तो आप लोग देख करके समझ जा रहे होंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम वो प्रीपोजिशन होता है, वो पोजीशन वर्ड्स होते हैं जो टाइम के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो टाइम के बारे में कैसे बताते हैं? जैसे पहले मैं एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पे कुछ। ठीक है, जैसे क्या है, पहले रुक जाओ, मैं एग्जांपल लिखती हूँ फिर बताते हैं। सी गाइस, मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखे हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के। ठीक है, नंबर 1, द शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट। When does the shop close? शॉप कब बंद होती है? At midnight। तो यहाँ पे शॉप के और मिडनाइट के बीच रिलेशन बताने का काम कौन कर रहा है? एट वर्ड कर रहा है। सो एट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्यों प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है? क्योंकि आप देख सकते हो इसके बाद टाइम लिखा है, एट के बाद मिडनाइट है। मिडनाइट क्या है? दिस शोज द टाइम ना, ये टाइम शो करता है ना। मिडनाइट मतलब आधी रात। आधी रात क्या है? जैसे आप लोग बोलते हो ना कि मैं आधी रात को वहां गया था। ठीक है ना, तो दिस इज द टाइम। ये क्या शो करता है? इससे हमको टाइम के बारे में पता चलता है। तो प्रीपोजिशन अगर टाइम के पहले यूज हुआ हो, ऐसे वर्ड्स के पहले यूज हुआ हो जो टाइम बताते हो। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्रीपोजिशन अगर ऐसे वर्ड्स के पहले, ऐसे नाउन के पहले लगा हुआ है जो टाइम बताता हो, तो उसे हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहेंगे। इन सेकेंड, सी, डू यू थिंक वी विल गो टू जुपिटर इन द फ्यूचर? ओके, डू यू थिंक वी विल गो टू जुपिटर इन द फ्यूचर? ध्यान दीजिएगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम फ्यूचर में जुपिटर पे जा पाएंगे? तो व्हाट इज टाइम? फ्यूचर। यहाँ फ्यूचर वर्ड जो है ये टाइम बता रहा है ना। फ्यूचर क्या कर रहा है? फ्यूचर टाइम है। फ्यूचर टाइम है तो टाइम के पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ है? इन यूज हुआ है। सो दिस इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नाउ हर बर्थडे इज ऑन 20 फरवरी। उसका बर्थडे कब है? बर्थडे उसका कब है? 20 सितंबर। सॉरी, फरवरी पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है, 20 सितंबर। तो कौन सा वर्ड 20 सितंबर के बारे में बता रहा है? टाइम के पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ है? ऑन। सो ऑन इज प्रीपोजिशन। ठीक है, ऑन, इन, एट। यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स ऐसे लिखे हैं जिसमें आपको ऑन, इन और एट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जैसा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जो प्रीपोजिशन होते हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग काइंड्स के प्रीपोजिशन का रोल प्ले करने लगते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ऑन, इन और एट लिखा है। अब
यहाँ पे अभी मैं आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का जब एग्जांपल दूंगी तो उसमें भी मैं यही 3 प्रीपोजिशन आपको यूज करके दिखाऊंगी कि प्रीपोजिशन हमारे सेम रहते हैं, बस जब वो टाइम के पहले यूज हो रहे हो तो उसे हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बोल देते हैं, जब वो प्लेस या पोजीशन के पहले यूज होता है तो उसे हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन कहते हैं, और जब वो किसी डायरेक्शन को या मूवमेंट को दिखाने के लिए यूज होता है तो उसे हम प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आप सेकंड एग्जांपल प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक गाइस, सेकंड हम बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन की। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन नाम से कंफर्म हो रहा है, मैंने बताया भी है कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन कहते किसको हैं। प्रीपोजिशन प्लेस और पोजीशन वो वर्ड होते हैं जो किसी भी प्लेस या पोजीशन शो करने वाले वर्ड के पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, आई एम एट द गेट, मैं दरवाजे पर हूँ। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दे दीजिएगा स्टूडेंट्स, एट का यूज़ हम चाहे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए कर रहे हों चाहे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए कर रहे हों, एट का यूज़ हम तभी करेंगे, कब करेंगे, जब पर्टिकुलर मतलब एक पॉइंट, टाइम का एक पॉइंट दिया हो। ठीक है ना, जब पर्टिकुलर मतलब एक सर्टेन टाइम दिया हो, या फिर एक पर्टिकुलर सर्टेन मीन्स क्या है, एकदम सर्टेन प्लेस दिया हो। जब कंफर्म कोई प्लेस मतलब एकदम श्योर कोई प्लेस दिया हो, जैसे कि एक्यूरेट प्लेस, फॉर एक्यूरेट प्लेस एंड फॉर एक्यूरेट टाइम के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, एट का यूज़ करने का मतलब क्या है कि एकदम उसी जगह पे, जैसे अगर मैंने अगर आपको एग्जांपल पिछला दिया था किसमें, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि द शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट। ठीक है, द शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट, तो शॉप का बंद होने का एग्जैक्ट टाइम क्या है, मिडनाइट ना। शॉप मिडनाइट में बंद रहता है ना, बंद होता है। ठीक है, तो वो मिडनाइट जो शो करता है मतलब एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट बता रहा है कि वो मिडनाइट में ही बंद होता है। अब यहाँ पे क्या है कि आई एम एट द गेट, मतलब मैं एकदम गेट पर हूँ। ठीक है, मैं एग्जैक्ट गेट पे हूँ, तो यहाँ गेट क्या है, गेट क्या शो कर रहा है, ये प्लेस शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है, किसकी, आई की, आई अपने बारे में बता रहा है ना कि मैं कहाँ पे हूँ, तो एट द गेट। तो एट वर्ड क्या हो गया, एट हो गया आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, सेकंड है द कैट इज ऑन द मैट। अब सेकंड चीज आप लोग ये देख लो, ऑन कहाँ यूज होता है। ऑन का यूज देखिए, जैसे कुछ तो इसके सर्टेन रूल्स हैं। रूल्स कैसे हैं, जैसे डेज के नेम से पहले हम ऑन लिखेंगे, है ना। डेज का नेम जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, मतलब ऐसे ही ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। ठीक है, मतलब इसका हम किसी भी डे के नेम के पहले हम ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये देख लीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम ऑन का यूज किसी भी एग्जैक्ट डेट के पहले भी करते हैं। ठीक है, जैसे हर बर्थडे इज ऑन 20 सितंबर ना, हर बर्थडे इज ऑन 20 सितंबर, तो 20 क्या है, ऐसे ही मंथ के किसी भी डेट, अगर आप पर्टिकुलर डेट देना चाहते हो तो उसके पहले हम ऑन लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डेज के नेम के पहले ऑन लगता है और किसी भी पर्टिकुलर डेट के पहले हम ऑन लगाते हैं। अब यहाँ प्लेस में कहाँ लगेगा ऑन, देखिए स्टूडेंट्स, प्लेस में ऑन का यूज हम फ्लैट सरफेस के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मैट का सरफेस क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, मतलब किसी के प्लेन सरफेस के लिए हम ऑन का यूज करेंगे। अगर कोई चीज जमीन पे भी गिर जा रही है तो हम ऑन द फ्लोर का ही यूज करेंगे, ऑन द ग्राउंड का ही यूज करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, जैसे टेबल के पहले हम ऑन यूज करेंगे, द बुक्स आर ऑन द टेबल, है ना, ऑन द टेबल। ऑन का मतलब ये है कि हम ऑन का यूज किसके लिए करेंगे, जिसके सरफेस जो हो, जिसका सतह जो है वो फ्लैट हो। ठीक है, अब यहाँ पे है द कैट इज ऑन द मैट, तो मैट क्या है, मैट जगह है ना, मैट जगह है ना,
जैसे देखिए मैंने इसमें भी, जैसे आप लोगों को मैंने एडवर्ब में बताया था कि अगर आपको क्या पता करना हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना, तो हम वेयर से क्वेश्चन करते हैं। सॉरी। एडवर्ब ऑफ टाइम को पता करना हो तो हम व्हेन से क्वेश्चन करते हैं। सेम उसी तरह इसमें भी है कि अगर हमको टाइम पता करना है तो व्हेन से क्वेश्चन करोगे, ठीक है। मतलब कब उसका बर्थडे कब है, व्हेन वाज हर बर्थडे, तो हर बर्थडे वाज ऑन 20 सितंबर, उसका बर्थडे 20 सितंबर को था, तो व्हेन से क्वेश्चन करने पे हमको मिल गया, ठीक है। तो ऑन के साथ मिला तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि वो क्या था, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम था। अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस वो प्रीपोजिशन होता है जो किसी प्लेस या पोजीशन के बारे में बताने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आई एम एट द गेट, मैं गेट पर हूँ। द कैट इज ऑन द मैट, वेयर इज द कैट, ऑन द मैट। सो ऑन क्या कर रहा है, द कैट और द मैट के रिलेशन को बता रहा है ना, इसलिए यहाँ पे प्लेस हो गया। क्यों प्लेस हो गया, क्योंकि मैट क्या है, ये मैट प्लेस है। और नो वन इज इन द रूम, वेयर नो वन, वेयर इज नो वन, कहाँ कौन, कोई नहीं है, तो द रूम, द रूम क्या मिल रहा है हमको, ये प्लेस मिल रहा है, इसलिए इन यहाँ पे क्या हो गया, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन हो गया। नाउ सी थर्ड, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट।